तो फ्रेंड्स, आज हम हॉलीवुड की हॉरर फ्रैंचाइज पैरानॉर्मल एक्टिविटी नेक्स्ट ऑफ किन मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। मूवी की कहानी मार्गोट, उसका कैमरामैन और उसकी माँ सारा के बारे में है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और हाँ, बेल बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में मार्गोट को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। उसके साथ उसका कैमरामैन दोस्त क्रिस भी है। वे लोग मार्गोट के अतीत के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। मार्गोट अपने दोस्तों को एक वीडियो फुटेज दिखाती है जिसमें उसकी माँ सारा उसे एक अस्पताल के बाहर छोड़ देती हैं, क्योंकि वह सोचती है कि सारा को इतना कठोर निर्णय लेने के लिए क्या प्रेरित किया। फिर मार्गोट की मुलाकात सैमुअल से होती है, जो उसका ब्लड रिलेटिव है। इसके तुरंत बाद वे डेल से जुड़ गए, जो उनके डॉक्यूमेंट्री के लिए साउंडमैन है। सैमुअल उन्हें बीलर फार्म के एक छोटे अमिश कम्युनिटी में ले जाता है, जहां से मार्गोट की मां आई थी। कम्यून के कुलपति और सारा के पिता जेकब टीम का स्वागत करते हैं, जहां उन्हें एक रस्टिक रूम में रहना पड़ता है। देर रात जब मार्गोट जागती है तो उसे दूरी में चलती एक लाल बत्ती दिखाई देती है। जब मार्गोट सैमुअल से अगले दिन रोशनी के बारे में पूछती है तो वह उसे एक भालू के बारे में बताता है जिसने कुछ पशुओं का शिकार किया है। फिर वे सब फार्म में घूमने के लिए जाते हैं और वे कई जानवरों का वीडियो लेते हैं। वे रात को साथ में डिनर करते हैं। फिर आधी रात को कैमरा सेट करते वक्त उनकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से होती है, जिसे देख वे डर जाते हैं। मार्गोट खलिहान का दौरा करती है, वह लोगों से मिलती है और पता करती है कि एक छोटी लड़की अपनी गुड़िया के बालों में ब्रश कर रही है। गुड़िया का नाम सारा है, और जब मार्गोट लड़की को बताती है कि वह उसकी माँ का नाम है, तो लड़की चुपके से कहती है कि सारा अभी भी वहाँ है। मार्गोट को रात में अटारी में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और मार्गोट पुराने कमरे में चली जाती है, जो उसकी माँ का था। उसे अपनी माँ की एक लेटर मिलती है। मार्गोट अपने पिता को देख बेड के नीचे छुप जाती हैं। वह कैमरे पर एक भूत को पकड़ लेती है, और जब डेल को लगता है कि यह भयानक है, पर क्रिस इसे एक लेंस फ्लेयर के रूप में देखता है। अगली सुबह वे कैमरे पर जेकब का इंटरव्यू लेते हैं, जो उन्हें सारा के बारे में बताता है कि सारा स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र उत्साही महिला थी, जो किसी और की नहीं बल्कि खुद की परवाह करती थी। कम्यून के भीतर किसी से शादी करने की प्रथा को टालने के लिए सारा पड़ोस के गांव के एक लड़के के साथ सोई और गर्भवती हो गई। चूंकि विवाह करने से पहले गर्भावस्था रिवाज के खिलाफ थी, समुदाय का इरादा था कि सारा को समूह के भीतर एक विवाहित जोड़े को अपना बच्चा देने के लिए मजबूर करना था। सारा ने इसके बजाय अपने बच्चे को अस्पताल में छोड़ दिया। मार्गोट कहानी को असिमुलेट करने में धीमी है, और उसे पता चलता है कि उसकी माँ का बाद में अप्रेसिव सोसाइटी में कोई जान पहचान नहीं था। सारा को मृत मान लिया गया, लेकिन मार्गोट का मानना कि उसकी माँ अभी भी जीवित है। मूवी के अगले सीन में मार्गेट ड्रोन फुटेज की समीक्षा करते हुए टीम को खेत से लगभग 1 मील दूर एक चर्च मिलता है। चर्च को बंद कर दिया गया है, जर्मन शब्दों के साथ सोवियत दरवाजे पर उकेरा गया है। गुप्त रूप से वाक्यांश का अर्थ है, यह अब तक आगे नहीं, इससे पहले कि वे चर्च में प्रवेश कर सकें। याकूब उन्हें यह बताने के लिए आता है कि चर्च निषिद्ध है। फिर हम देखते हैं कि उसी रात मार्गोट और उसके टीम को खलिहान में एक अजीब अनुष्ठान का पता चलता है, जिसमें एक नवजात 2 सिर वाले बकरी की बलि दी जाती है।
मूवी की कहानी मिस्ट्री जैसा लगने लगता है और रहस्य गहरा होता जाता है। इधर सैमुअल डेल को घुड़सवारी का सबक देता है। मार्गोट और क्रिस चर्च में घुस जाते हैं और फर्श पर खींचे गए अजीबोगरीब भित्ति चित्रों की खोज करते हैं, जिसमें अस्मोज नामक एक राक्षसी आकृति और अनुष्ठान बलिदान के दृश्य दिखाई देते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मार्गेट सुरंग के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वहां मदद के लिए पुकारती है। अपने कमरे में वापस आकर क्रिस वीडियो को फिर से चलाता है और पता चलता है कि शोर एक अजीब से जानवर का है। मूवी की अगली कड़ी में मार्गोट जेकब के कमरे में प्रवेश करती है, तब जेकब वहां नहीं होता है। मार्गेट को एक छोटे से बगल के कमरे में एक कंप्यूटर मिलती है। मार्गेट को जेकब और सैमुअल के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस करते हुए मिलती है और ऐसा प्रतीत होता है कि जेकब मार्गोट के जीवन के बारे में सब कुछ जानता है, जिसे देख वहां परेशान हो जाती है और क्रिस उन्हें जाने का सुझाव देता है। फिर उसी रात एक भयानक परछाई मार्गोट पर उसके कमरे में हमला करती है। क्रिस और डेल जागते हैं और मार्गोट को सदमे में पाते हैं, उसकी चादर खून से लथपथ हो जाती है। डॉक्टर उन्हें मार्गोट के अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल फ्लो के बारे में बताते हैं, लेकिन वे इस पर विश्वास नहीं करते। वे लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्रिस और डेल वाहन के लिए एक नई बैटरी लेने के लिए शहर में एक सवारी खोजने के लिए बर्फ में बाहर निकलते हैं और उन्हें एक सवारी देने वाला व्यक्ति उन्हें यह भी बताता है कि व्हीलर फार्म के लोग अमीश नहीं हैं। क्रिस और डेल इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्टो के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। उसे पता चलता है कि व्हीलर फार्म दानव उपासकों का एक समुदाय है। मिथक के अनुसार बेस्किप्टर के नॉर्वेजियन गांव को नरसंहार का सामना करना पड़ा था। इसके अनुसार इसे राक्षसों के राजकुमार अस्मोडियस का काम माना जाता था। उन्होंने एक महिला के शरीर के अंदर राक्षस को फंसा दिया, जो अब खून के रिश्ते में मां से बेटी तक जाएगी। चूंकि राक्षस को सारा के शरीर में प्रवेश कराया गया था, क्रिस को पता चलता है कि सारा को उसके शरीर में राक्षस देवता अस्मोस को शामिल कराने के लिए एक अनुष्ठान बलिदान कराया जाएगा। जब क्रिस और डेल स्टोर से वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि मार्गोट गायब हो गई है। मार्गेट को गायब देख डेल बैटरी लगाने के लिए निकल जाता है। क्रिस मार्गोट की खोज के लिए राक्षसी चर्च में प्रवेश करता है। जेकब के साथ मुठभेड़ के बाद क्रिस मार्गोट को गड्ढे के नीचे पाता है। वहां मार्गोट को होश में लाता है, लेकिन एक कंकाल द्वारा जंगल में उनका पीछा किया जाता है जब वे चढ़ रहे होते हैं। जंगल में रहते हुए एक क्रिएचर डेल पर हमला करता है, जबकि क्रिस और मार्गोट भागने का प्रयास करते हैं और खलिहान में आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलती है। क्रिएचर क्रिस पर हमला करती है, लेकिन मार्गोट उसका नाम सारा कहकर पुकारती है और ऐसा लगता है कि वहां क्षण भर के लिए रुक गई है। मार्गोट तब क्रिएचर को धक्का देती है, जो खेत के औजारों की एक नुकीली पंक्ति पर गिर जाती है, जो वहां पर लगाया गया था। मूवी के अगले सीन में क्रिस को गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है। क्रिस को पता चलता है कि चाबी अभी भी डेल के पास है। जंगल में लौटने पर वे डेल को मृत पाते हैं, लेकिन चाबी वापस मिल जाती है। फिर वे खेत में लौटते हैं तो देखते हैं कि खेत एक नरक में बदल गया है। दानव की रिहाई की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए पड़ोसी एक दूसरे को मार रहे हैं। बहुत से मवेशी मर चुके हैं और घर जल रहे हैं। फिर फॉर्चुनेटली कार शुरू होती है और वे जलती हुई आग से बच निकलते हैं। बाद में क्षति की सीमा को देखने के लिए एक पुलिस गश्ती मौके पर पहुंचती है। एक बच्चा खलिहान में रोता है। जब पुलिसकर्मी ने पूछताछ की तो उसे पता चला कि बच्चा कोई और नहीं बल्कि सैमुअल है।
अगली कड़ी में सिर हिलाते हुए पुलिसकर्मियों ने अपना सिर फोड़ लिया। शैतान ने शमूएल को अपने वश में कर लिया है। मूवी के आखिरी शॉट उसे जंगल में गाड़ी चलाते हुए दिखाता है, शायद क्रिस और मार्गोट की तलाश कर रहा है। इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नेक्स्ट ऑफ किन मूवी की। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।